हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की अज़वाज और आपकी औलाद मारूफ़ रिवायत के मुताबिक कितनी थी, उनका ज़िक्र हम आपके सामने करते हैं। हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की एक ज़ोजा हज़रत शहरबानो बिनते यज़दजर्द है। ये यज़दजर्द जो है वो एक बादशाह थे, उनकी ये साहिबजादी हैं हज़रत शहरबानो रदियल्लाहु ताला अन्हा। इनका लक़ब है मालिकातुन निस्सा। इनसे हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन के एक साहिबजादे जिनका नाम हज़रत अबू मुहम्मद अली औसत बिन हुसैन है, जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो भी कहा जाता है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो वाक़या करबला में शरीक हुए, लेकिन लड़ाई में आपने शिरकत नहीं की और अपनी अलालत की वजह से वाक़या करबला में आप महफूज रहे हैं। और हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की नस्ल भी आपसे ही चली है। हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी ज़ोजा, उनका नाम है हज़रत लैला बिनते मुर्रा। इनसे हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के एक साहिबजादे पैदा हुए, जिनका नाम हज़रत इमाम अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु है। ये वाक़या करबला में शहीद हो गए थे। तीसरी ज़ोजा हज़रत क़ज़ा है। इनके नाम में काफ़ी इख्तलाफ है, क़ज़ाइया भी बयान किया गया और क़ज़ामा भी बयान किया गया है। इनसे हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के एक साहिबजादे जिनका नाम हज़रत जाफ़र बिन हुसैन है, ये बचपन में ही इंतिकाल कर गए थे। चौथी ज़ोजा हज़रत रुबाब बिनते इमराइल क़ैस है। इनसे हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के एक साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला, जिनको हज़रत इमाम अली असग़र कहा जाता है, जो वाक़या करबला में बिल्कुल बचपन में ही शहीद हो गए थे। और इसी तरह इस ज़ोजा से एक बेटी हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन की हैं, जिनका नाम हज़रत सकीना है। ये वाक़या करबला में शरीक हुई थी। पाँचवीं बीवी हज़रत उम्मे इसहाक़ बिनते तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। इनसे हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की एक साहिबजादी जिनका नाम हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हा है, जिनको हज़रत फ़ातिमा सुग़रा भी कहा जाता है। तो ये मारूफ़ रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की 5 अज़वाज हैं और ये इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने यके बाद दीगरे निकाह किए हैं, क्योंकि एक वक़्त के अंदर 4 बीवियाँ रखना ही जायज़ होती हैं। तो ये जो 5 बीवियाँ हैं हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की, तो ये यके बाद दीगरे आपने निकाह फरमाए हैं। इसी तरह हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद के हवाले से एक कौल ये है कि 6 बेटे और 3 बेटियां थीं, और उनमें हज़रत अब्दुल्ला को अलग से ज़िक्र किया जाता है और हज़रत इमाम अली असग़र का नाम अलग से ज़िक्र किया जाता है। इसी तरह एक और बेटे का नाम ज़िक्र किया जाता है और उनका नाम है हज़रत मुहम्मद बिन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो। तो इस तरह 6 बेटे बनते हैं और 3 बेटियां, 2 बेटियां तो यही कि हज़रत फ़ातिमा और हज़रत सकीना, और इनके साथ एक और बेटी का ज़िक्र किया जाता है और उनका नाम है हज़रत ज़ैनब बिनते हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो मारूफ़ रिवायत के मुताबिक जो आपकी अज़वाज और आपकी औलाद हैं, उनका ज़िक्र हमने किया है। इस रिवायत के मुताबिक 4 बेटे और 2 बेटियां हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद में आती हैं और 5 बीवियों का ज़िक्र किया जाता है। और ये बात हम आपके सामने पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की जो नस्ल चली है, वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो से चली है।